नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा शानबाग, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन क्लाउड9 हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड से। आज हम एक बहुत ही कॉमन सिम्टम प्रेगनेंसी में, दैट इज वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन या वेजाइनल कैंडिडियासिस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं को वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज का सिम्टम बहुत ही कॉमनली होती है। ये शायद अर्ली प्रेगनेंसी में हो सकती है या प्रेगनेंसी के 9 महीनों में कभी भी वाइट डिस्चार्ज सा लग सकता है। ये बहुत ही आम बात है एंड वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और यूट्रस गर्भकोश साइज में बढ़ने लगती है, सर्विक्स बढ़ने लगता है साइज में, तो वहाँ का डिस्चार्ज हल्का सा बढ़ जाता है। बट नॉर्मल डिस्चार्ज जो प्रेगनेंसी में होता है वो हल्का रहता है, कभी कभार होता है, उसमें कोई फाउल स्मेल या ओडर नहीं रहती है और उसमें कोई भी सिम्टम्स, इचिंग जैसा सिम्टम्स कोई एसोसिएटेड यूजुअली नहीं रहता है। बट प्रेगनेंसी जो कि प्रेगनेंसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या प्रेगनेंसी के दौरान जो कि हमारा इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वेजाइनल इन्फेक्शंस, स्पेशली ईस्ट इन्फेक्शन जिसको हम वेजाइनल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं, वो भी बहुत ही कॉमनली हो जाती है। वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन या कैंडिडियासिस एक कॉमनली फाउंड फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होती है। यहाँ पे जो कि नेचुरली इम्यूनिटी कम होती है, वेजाइना की जो नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं जो वेजाइना के डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, वो कम हो जाती है। इस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन की मात्रा वेजाइना में बढ़ने लगती है। वेजाइनल कैंडिडियासिस के सिम्टम्स ये होते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगती है, वो थोड़ा हल्का थिक कर्डी कंसिस्टेंसी के हो सकती है। इट कैन बी एसोसिएटेड फाउल स्मेल के साथ या खुजली भी हो सकती है। बट पहली बार जब हम महिला को इन्फॉर्म करते हैं कि ये शायद ईस्ट इन्फेक्शन है, वो घबरा जाती है कि क्या वो प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है, बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। यूजुअली कैंडिडियल इन्फेक्शंस बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं करता है, वो बच्चे तक पहुंचता ही नहीं है क्योंकि जो इन्फेक्शन वेजाइना में है वो बाहर की तरफ है। गर्भकोश का द्वार जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ पे एक म्यूकस प्लग रहती है जो इन्फेक्शंस को ऊपर बच्चे तक चढ़ने नहीं देता है। और बच्चे के आसपास का जो मेम्ब्रेन होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, वो भी डिफेंस बैरियर है ताकि बेबी एक सेफ एनवायरनमेंट में रहती है और ये जो वेजाइनल कैंडिडियासिस है वो बेबी को अफेक्ट नहीं करता है। बट ये महिला को थोड़ा डिस्ट्रेस करेगी क्योंकि डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ने लगेगी, खुजली होगी और इसको हम आसानी से ट्रीट भी कर सकते हैं। वेजाइनल कैंडिडियासिस के लिए वेजाइनल पेसरीज या वेजाइनल टैबलेट दिए जाते हैं, लोकल क्रीम्स लगाए जाते हैं ताकि उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिले। वेजाइनल टैबलेट यूज़ करने से वो लोकल इन्फेक्शन को वो कंट्रोल कर देता है एंड यूजुअली 1 वीक to 10 डेज में सिम्टम्स अपने आप ही कम हो जाते हैं। नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक का भी यूज़ किया जा सकता है जिससे जो नॉर्मल मात्रा के बैक्टीरिया रहते हैं वो नंबर में बढ़ जाए और फंगल इन्फेक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शंस जो है कॉमन है, बट वेजाइनल डिस्चार्ज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकती है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जैसे कई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी वेजाइना में प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है। तो अगर वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी हो गया, इसके बावजूद वेजाइनल डिस्चार्ज कंटिन्यू हो रहा है या डिस्चार्ज में ऑफेंसिव फिशी ओडर जैसा स्मेल दिखाई दे रहा है, इचिंग अभी कम नहीं हुआ, तो आपके डॉक्टर को डेफिनेटली इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि जांच करके चेक किया जा सकता है कि क्या इन्फेक्शन बैक्टीरिया से तो नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ओरल एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जिससे ये इन्फेक्शन आसानी से कंट्रोल हो सकते हैं। क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ईस्ट इन्फेक्शंस की तरह नहीं है, ये प्री टर्म लेबर या वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन को थिन करके पानी निकल जाना जिसको हम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो सब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होने की संभावना थोड़ा ज़्यादा रहता है। इस वजह से इनको जल्दी पिक करके
ट्रीट करने की इम्पोर्टेंस रहती है। तो यूजुअली महिलाएं ओपीडी में ये भी पूछते हैं कि हम नेचुरली इन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है और फंगल इन्फेक्शन इतना कॉमन है, तो उसको हम नेचुरली कैसे कम बनाया जाए। तो डाइट में वो जो नेचुरल प्रोबायोटिक होती है, कर्ड, दही, छाछ जैसी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कॉटन अंडरगारमेंट्स पहन लेना, कॉटन लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स पहन लेना, ताकि वहाँ का ह्यूमिडिटी कम रहे, एयर आउट ज़्यादा हो। इन सब चीज़ों से ऐसे इन्फेक्शंस को बार बार होने से हम रोक सकते हैं। तो अगली बार जब आपके रूटीन चेकअप में जाओगे आप, ऐसा कोई अगर सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को बता दीजिएगा, ताकि इन चीज़ों को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। टेक केयर।